आगे आए तो बस कानों पे हाथ रखिए और काम को करते जाइए। शुभ काम में 1000 लोग बाधा डालते हैं। हमने तो कहीं कहीं ऐसा देखा है, वैसे यहाँ तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इतने दिन हो गए भैया, कभी कभी लोग धर्म के कार्यों में भी उन्हें मनाने जाना पड़ता है। जैसे भागवत हो रही है तो लोगों को मनाओ तब आएंगे। ये हमारी नजर में सबसे बड़ी नीचता का काम है। धर्म के कार्यों में अगर आपको मनाने जाना पड़े तो कुछ आप इंसान नहीं हो, क्योंकि ये धर्म का कार्य है। अकेले खुद के लिए इंसान नहीं कर रहा, आपको सुनने में भी तकलीफ है तो कोई बात नहीं। अब उनके बेटे की शादी तो है नहीं जो पैर छू के आपको बुला के लाए। ये धर्म का कार्य है, जितना हाथ बढ़ाओगे, जितना हाथ बटाओगे, उतना आपको ही फल मिलेगा। कहते हैं महाराज, शत्राजित भोजन नहीं कर रहा, इतनी गिलानी है अंदर और विचार कर रहा है कि क्या करें। अब बड़े घर का मामला है, कुछ कह भी नहीं सकते। भगवान को पता चला कि मेरे ऊपर कलंक लग चुका, तो भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले। चलते जा रहे, प्रशीन मरा पड़ा, घोड़ा मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो सिंह मरा पड़ा। भगवान ने जवानों से कहा कि यहीं रुकना, हम 27 दिन तक अगर लौट के ना आए तो समझ लेना कि अब मैं नहीं आऊंगा। अंदर पहुंचे भगवान तो क्या देखा है, अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। भगवान ने जैसी मणि के लिए हाथ बढ़ाया तो कन्या एकाएक चीख पड़ी। कन्या की मां भी रोने लगी। अब जामवंत और केशव में कछुआता पाई होने लगी। जब युद्ध हुआ तो 27 और कौन करते, बंद ही करते तो ज्यादा बढ़िया रे भैया। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। एक बात याद रखना बुजुर्गों, जब त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में राम में और रावण में युद्ध हुआ, तो जब रावण मारा गया तो जामवंत ने कहा था कि प्रभु रावण तो मर गयो लेकिन मेरे हाथने की खुजली ना मिटी। भगवान बोले अब इस युग की तो बात छोड़ो, लेकिन द्वापर में मैं तुम्हारे हाथों की खुजली जरूर मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि प्रभु ने अवतार ले लिया। जामवंत बोले महाराज का हड्डी पसली एक ही करके छोड़े हो, अब तो छोड़ दो। और वो त्रेता युग वाला रूप दिखाओ, तो भगवान ने त्रेता युग वाला रूप दिखाया। महाराज एक बात और याद रखना, वैसे रावण जो था, रावण जैसा राजनीतिज्ञ न पैदा हुआ है और ना कभी होगा, और इतना बुद्धिमान, क्योंकि जब रावण मृतक सैया पर लेटा था ना, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा था, जा भैया रावण बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान है, उससे 2 शब्द लेके आ। तो लक्ष्मण जी वैसे भी थोड़ा घमंडी टाइप के थे, तो चले
और जाए के रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए। जब सिर की तरफ खड़े हुए तो रावण नहीं बोला, और जब रावण नहीं बोला तो चुपचाप लौट के आए। भगवान बोले क्यों? कुछ कहा उसने? लक्ष्मण गुस्से में बोले अच्छा भेज दिया था, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अरे वो तो अभी नहीं बोला, अमृत सैया पर लेटा है। राम बोले हमें पता है तुम खड़े कहां हुए थे। बोले कहां हुए थे? बोले सिर की तरफ। दोबारा फिर जाओ और अब की बार पैरों की तरफ खड़े होना। लक्ष्मण फिर गए और चरणों की तरफ खड़े हुए तो महाराज जब खड़े हुए चरणों की तरफ और एक बात पूछी है लखन ने रावण से कि हमें ये बताइए तुम्हारा परिवार हमसे बड़ा, तुम्हारा परिवार हमसे बड़ा, तुम इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बुद्धिमान, इतने बड़े राजनीतिज्ञ, लेकिन एक बात बताओ तुम्हें मारने वाला कोई नहीं था, आज इस मृतक सैया पर क्यों लेटे हो? क्या बात है? तो रावण ने रोते हुए स्वर में एक बात कही है कि लखन अगर आप हमसे कुछ पूछने आए हो तो सुनो, आज तुम्हारा भाई अगर विजय प्राप्त करके यहां से गया है ना तो उसमें भी राज है। एक तो तुम हो जो अपने भाई के साथ खड़े हो और एक मेरा भाई है जो मेरे खिलाफ खड़ा है। आज आपका भाई आपके साथ है और आप उसके साथ हो तो उसकी विजय प्राप्त हुई, अगर आज मेरा भाई मेरे साथ होता तो मुझे मारने वाला कोई नहीं था, क्योंकि विभीषण अगर न कहते कि नाभि में बाण मारो तो महाराज कोई नहीं मार सकता। आज रावण ने जवाब दिया कि लखन भाई से कह देना कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन परिवार में कभी विघटन नहीं होनी चाहिए। सभी से ये कहना कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन भाई और भाई एक दूसरे से झगड़ा कभी न करे। अगर मेरा भाई आज मेरे साथ होता तो मैं यहां नहीं पड़ा होता। आइए महाराज जामवंत ने कहा है कि हे नाथ ये रखी मड़ी, ये मड़ी लो और मड़ी बाली ले जाओ। जामवंती को दिया तो जामवंती को लेकर के भगवान आए। दोहरिका में बड़े विधि विधान से विवाह हुआ। कितने विवाह हो गए? 2। जो वो मड़ी थी वो वापस सत्राजित को दी तो सत्राजित ने उस मड़ी को रखा और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। कितने विवाह हो गए? 3। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी से, 5वां विवाह मित्रविंदा से, जो मित्रविंदा थी उससे हुआ। 6वां विवाह कौशल देश के राजा थे नंगरजिती, इन्होंने ये प्रण किया था जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा। एक साथ 7 बैलों को नाथा उसे भी ले आई। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम तो लक्ष्मणा भगवान बाऊ ले आए। कितने हो गए? 7।